माई लॉर्ड एंड डियर सर। सवाल तो उठेंगे, लोग सवाल करेंगे। इस पर नाराज होने या गुस्सा करने की जरूरत नहीं। ना ही कोई ऐसी बात है कि हर सवाल करने वाला आपका गुस्ताख या नाफरमानी हो। सवाल तो फरिश्तों ने भी कर दिया था कि ऐ अल्लाह, तो इस इंसान को जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा है जो कि वहां पर कत्लो फसाद का मुर्तकिब होगा। अल्लाह ने इस पर फरिश्तों की गिरफ्त की, ना उन पर कोई फर्द जुर्म आयद की, बल्कि उनको जवाब दिया, अमली मुशाहिदा करवाया। इसलिए इस सब पर जो मार्च की इब्तिदा से अब तक की हिजानी सूरत हाल में हुआ, सवालात उठ रहे हैं। इनके अगर जवाब देना मुमकिन नहीं तो कोई बात नहीं, वक्त खुद ही इनके जवाब फराहम कर देगा। आपने बस गुस्सा नहीं करना, बल्कि सोचना है कि ये सवालात क्यों उठ रहे हैं, ये खोगरे हमद गिले पर क्यों उतर आया है। अब आप खुद ही बताएं, सवाल कैसे ना उठे कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी साहब पाकिस्तान के सफीर और उनके वफ्द से मुलाकात करते हुए जोर देकर इसरार से ये बात कहते हैं कि रूस का दौरा करना इमरान खान का जाती फैसला था और उनके इस दौरे के लिए रियासत की हमायत हासिल नहीं थी। हालांकि ये तयशुदा बात है कि खान साहब रूस तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से ही गए थे। लिहाजा ये गलत मालूमात किसने, कैसे और कब अमेरिकी हुकूमत तक पहुंचाई, ये सवाल तो उठता है। इसी तरह 7 मार्च को अमेरिकी ओहदेदारों को ये कैसे इल्म था कि पाकिस्तान में जल्द वजीर आज़म के खिलाफ एक अदम इत्माद आने वाली है। सवाल तो बनता है, अदम इत्माद के लिए जो मुख्तलिफ बल्कि मुतज़ादुल ख्याल पार्टियां इकट्ठी हो गईं, एक एजेंडे पर जमा हो गईं, ये कैसे जमा हो गईं? ये आग और पानी का मिलाप किसने किया, कैसे किया? वो इत्तेहादी पार्टियां जो अलल ऐलान ये कह रही हैं कि पहले उनको फोन आते थे कि हुकूमत का साथ दें, ये कैसे मान लिया जाए कि अब वो बगैर किसी फोन के एकदम वदारतें छोड़कर अपोजिशन के ट्रक पे चढ़ गए हैं, सिर्फ ज़मीर की आवाज़ पर? अगर इनका ज़मीर इतना ही बेदार है तो वो पहले फ़ोन कॉल्स पर इतना अरसा तक हुकूमत का साथ क्यों देते रहे? सवाल तो बनते हैं। अगरचे 3 अप्रैल को जिस तरह डिप्टी स्पीकर ने 30 सेकंड में अदम इत्माद को उड़ा दिया और पूरी कौम ने उसको देखा, तो इस प्रोसेस पर सवालात का उठना भी बजा है और सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस में इन सवालात का उठाना भी बनता है। लेकिन इन मौके पर जब अदालत इंतखाबात की तरफ जाने का संजीदगी से जायजा ले रही थी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बयान कैसे सामने आ गया कि वो 7 माह तक इलेक्शन नहीं करवा सकते? इस पर मजीद हैरत अंगेज सवाल ये है कि जब चीफ जस्टिस साहब को इलेक्शन कमिश्नर साहब ये बता रहे थे कि 7 माह तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो चीफ जस्टिस साहब क्या ये भूल गए थे कि असेंबली की तहलील के 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना आईनी तकाजा है? और अगर वो भूल नहीं गए थे तो वो इस आइन से मुतसादिम मौक़िफ़ को सुनने के बाद इससे सरफे नजर करके कैसे आगे बढ़ गए? सवाल तो बनता है। अदालत उज़्मा की तरफ से जब रोलिंग पर अज खुद नोटिस केस चल रहा था, तो उस दौरान अदालत ने न सिर्फ असल वजह नज़ा यानी सफारती दस्तावेज को तलब नहीं किया, बल्कि आर्टिकल 63A वाले सदारती रेफरेंस को इस मामले के साथ नहीं सुना। आखिर क्यों? सवाल तो बनता है। 9 मार्च को जब हुकूमती वकला दोपहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, तो उनको बताया गया कि अब अदालत का वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन रात 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के अचानक दरवाजे कैसे खुलना शुरू हो गए? इस सीरीज का सबसे दिलचस्प सवाल ये भी है कि माह रमजान के पहले अशरे में निसफ शब, जब रुजू इल्लाह के लिए मौजू तरीन वक्त होता है, इज्जत माब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहतरम अतर मिनल्लाह अदालत किस वजह से पहुंच जाते हैं? और न सिर्फ अदालत खुल जाती है, बल्कि मफरूजे पर मबनी पिटीशन की समाअत भी शुरू हो जाती है। ये कोई मामूल थोड़ी है। तो सवाल तो उठेगा। सवालात ये भी हैं कि अदम इत्माद की कामयाबी के बाद अभी नई हुकूमत बनी ही नहीं थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं के बाहर जाने पर पाबंदी किसके हुक्म से लग रही थी? 11 मार्च को FIA के वकला किसके कहने पर हमजा शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे की पैरवी के लिए नहीं गए? 10 मार्च को जब इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में सैकड़ों शहरों में मिलियंस की तादाद में लोग एहतिजाज के लिए बाहर निकल आए, तो इस एहतिजाज की टीवी चैनल्स पर कवरेज के ब्लैक आउट करने के अहकामात कौन जारी कर रहा था? सियासी हिजान अभी जारी है
اور سوالات اٹھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سوال جب ایک مرتبہ وجود میں آ جائے تو وہ جواب لیے بغیر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سوالات اٹھانے والے اور سوالات کو جنم دینے والے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سوالات باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر سوالات کا جواب نہ آئے تو پھر افواہیں جنم لیتی ہیں، مفروضوں پر مبنی جواب مشہور ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی کہانیاں عام ہو جاتی ہیں۔ لہذا مائی لارڈ اینڈ ڈیئر سر، بہتر یہی ہوتا ہے کہ سوالات کو بر وقت ایڈریس کر دیا جائے، نہ کہ سوال اٹھانے والوں کو۔ سوال ایڈریس نہ ہو تو یہ وائرس کی طرح پھیل جاتا ہے اور بعض اوقات کورونا کی طرح عالمی وبا بن جاتا ہے۔ علاج مریض کا نہیں، مرض کا کیا جاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ جائیں کہ سوالات کون اٹھا رہا ہے، یہ دیکھیں کہ سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں، کیونکہ سوال تو فرشتے بھی کر گزرے تھے بارگاہ خداوندی۔